क्या कैसे में आपका स्वागत है। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम एकता है। आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि अगर आप टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, मोबाइल या सोशल मीडिया के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप मोबाइल से वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल के नीचे एक बेल का आइकन या घंटी होगी। आप इस आइकन पर क्लिक करके नए वीडियो अपलोड होने की नोटिफिकेशन या सूचना अपने फोन में पा सकते हैं। आजकल लोग अपनी जिंदगी से जुड़ी हर बात फेसबुक पर डालकर शेयर कर देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इससे आपको नुकसान भी हो सकता है? इस वीडियो में हम फेसबुक पर प्राइवेसी से संबंधित कुछ इश्यूज देखेंगे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आप फेसबुक पर सब कुछ प्राइवेट कैसे रख सकते हैं। सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि फेसबुक पर कुछ भी प्राइवेट क्यों करें? इसकी क्या जरूरत है? हो सकता है कि आपके दोस्तों ने कुछ पार्टी की पिक्चर्स फेसबुक पर शेयर करके आपको टैग कर दिया और आपको ये डर लग रहा है कि आपके बॉस या टीचर देख लेंगे और आपकी इमेज या छवि खराब होगी। ऐसे में टाइमलाइन पर पिक्चर ना पोस्ट हो पाती तो ही अच्छा होता। हो सकता है कि आपको कोई बिना वजह अपनी पिक्चर्स में टैग करते रहता है और आप परेशान हैं। प्राइवेसी सेटिंग्स में जाकर आप उन टैग हुई पिक्चर्स को टाइमलाइन पर आने से रोक सकते हैं। नाइजीरिया में एक महिला ने अपने पति के साथ फोटो डाली अपने एक्स हस्बैंड के साथ और उन्हें एक टेररिस्ट ग्रुप बोको हराम का मेंबर बताते हुए टैग किया। उस महिला को इस काम के लिए जेल भी हो सकती थी। अब जाहिर सी बात है कि ये गलत है, लेकिन अगर प्राइवेसी सेटिंग्स ठीक होती तो ये पोस्ट किसी की टाइमलाइन पर पोस्ट ना हो पाती। ये भी हो सकता है कि जाने अनजाने में आपके बच्चों की पिक्चर्स पब्लिक हो गईं। आप चाहें तो वो पिक्चर्स किसी और के हाथ नहीं आएंगी और सिर्फ आपके परिवार या चुने हुए लोगों के साथ ही शेयर होंगी। आजकल बच्चे जोर करके अपने पेरेंट्स से फेसबुक पर अकाउंट खुलवा तो लेते हैं और फिर शैतानी में ना जाने क्या क्या पोस्ट कर देते हैं। इंटरनेट पर हर तरह के लोग हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे, इसलिए बच्चे प्राइवेट चीजें ना शेयर कर पाएं, ये भी आपको ख्याल रखना है। क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में एक औरत ने चूहे का सिर काट दिया और उस वीडियो को फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। उन्हें ऑस्ट्रेलिया में 180 घंटे की कम्युनिटी सर्विस और 18 महीने की प्रोबेशन मिली जानवरों पर क्रूरल्टी या क्रूरता के लिए। अगर आपके बच्चे अपने आप फेसबुक पर पोस्ट करते हैं तो आप पोस्ट की डिफॉल्ट सेटिंग पर ध्यान दीजिए। चलिए पहले हम फेसबुक की प्राइवेसी सेटिंग्स को डिटेल में समझ लेते हैं और फिर अंत में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जो आप रोजमर्रा फेसबुक पर पोस्ट करते समय ध्यान में रख सकते हैं। ये है मेरा फेसबुक और मैं यहाँ पर लॉग्ड इन हूँ। अगर आपको प्राइवेसी सेटिंग्स देखनी है तो यहाँ ऊपर ये शॉर्टकट्स हैं, इधर क्लिक किया और एक डब्बा सा खुल गया। चलिए हम प्राइवेसी चेकअप पर चले जाते हैं। ये देखिए, वो बोल रहा है Who do you want to see your next post? यानी कि जब आप पोस्ट करते हैं तो ये पोस्ट किसे दिखे। फिलहाल ये सेटिंग पब्लिक या सार्वजनिक है, आप इसे अपने हिसाब से बदल सकते हैं। यहाँ पर मैं फिलहाल फ्रेंड्स रखने वाली हूँ तो मेरे सिर्फ फेसबुक फ्रेंड्स को मेरे पोस्ट दिखेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो आप ओनली मी कर सकते हैं या फिर यहाँ मोर ऑप्शंस पर क्लिक करके चुन सकते हैं कि आपकी पोस्ट किसे दिखें। अगर आपने ग्रुप्स बनाए हैं जैसे कि फैमिली, फैंस, फ्रेंड्स वगैरह तो आप वो भी चुन सकते हैं या फिर कस्टम पर क्लिक करके खास लोगों को भी चुन सकते हैं। फिलहाल मैं फ्रेंड्स पर क्लिक कर देती हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। अब देखिए, वो हमसे एक एक करके एप्स के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पर मैंने सब के सब ओनली मी ही चुने हुए हैं और अब हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब ये है हमारी प्रोफाइल, ये रहा मेरा ईमेल एड्रेस, ये है मेरा बर्थडे और ये है मेरे जन्म का साल। आप चाहें तो आप इस सब को पब्लिक या प्राइवेट कर सकते हैं। अब ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस है, ये आपका निजी डिसीजन है, लेकिन
सोचने वाली बात ये है कि ये जो ईमेल एड्रेस है, अगर ये सार्वजनिक होगा तो आपको कोई भी कांटेक्ट कर पाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको या आपके परिवार को लोग इस ईमेल एड्रेस पर कांटेक्ट ना कर पाए, तो आप इसे फ्रेंड्स रखिए या फिर इसे ओनली मी कर दीजिए। और फिर ये है हमारा शहर जहां मैं रहती हूँ। आप ये सब भी चुन सकते हैं। फिलहाल मैं फिनिश पर क्लिक कर देती हूँ। तो ये तो थी बेसिक प्राइवेसी की सेटिंग्स, लेकिन यही काफी नहीं है। चलिए पहले हम इसे बंद कर देते हैं और अब मैं आपको डिटेल में प्राइवेसी सेटिंग्स के बारे में बता देती हूँ। ये ट्रायंगल पर क्लिक किया तो एक डब्बा सा खुल जाता है और यहाँ पर है सेटिंग्स में गए और यहाँ पर आपको दो चीजों पर ध्यान देना है। सबसे पहली है प्राइवेसी और दूसरी है टाइमलाइन एंड टैगिंग। चलिए प्राइवेसी पर क्लिक किया तो यहाँ पर 3 अलग अलग चीजें हैं। एक एक करके ये देखते हैं। सबसे पहली है हु कैन सी माई स्टफ, यानी कि मेरी सब चीजें कौन देख सकता है। ये देखिए हमारी फ्यूचर पोस्ट, यानी कि भविष्य में जो भी हम पोस्ट करेंगे वो कौन देख सकता है। फिलहाल इसकी सेटिंग्स फ्रेंड्स है। आप चाहें तो आप इसे यहाँ पर क्लिक करके और चुन सकते हैं कि आप अपनी पोस्ट किसके साथ शेयर करना चाहते हैं। पब्लिक यानी कि हर किसी के साथ, फ्रेंड्स या फिर ओनली मी। फिलहाल मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर चुना हुआ है। फिर ये वाली जो सेटिंग है ये काफी इंपॉर्टेंट है। रिव्यू ऑल योर पोस्ट्स एंड थिंग्स यू आर टैग्ड इन। अगर आपको कोई टैग करता है तो आपकी परमिशन के बगैर वो वाली चीज आपके टाइमलाइन पर नहीं आएगी। ये है लिमिट पास पोस्ट। अगर आप इधर गए तो आपकी जो पुरानी चीजें हैं जो आप फेसबुक पर शेयर कर चुके हैं, आप उसकी प्राइवेसी सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं और लिमिट ओल्ड पोस्ट पर क्लिक करके आप सिर्फ अपने फ्रेंड्स या फ्रेंड्स के साथ ये शेयर कर सकते हैं। हु कैन कॉन्टैक्ट मी, यानी कि मुझे कौन फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है। फिलहाल यहाँ पर फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर चुन सकते हैं कि आपको कौन फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है। हु कैन लुक मी अप, मुझे कौन ढूंढ सकता है। तो यहाँ पर फिलहाल है एवरीवन। आप चाहें तो आप इसे बदल सकते हैं और इसे फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स कर सकते हैं। ये सेटिंग में एक्चुअली आपके ईमेल एड्रेस द्वारा लोग आपको खोज सकते हैं और आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और दूसरे में आपके फोन नंबर से लोग आपको खोज सकते हैं। तो फिलहाल ये एवरीवन है। इसको भी मैं चेंज करके और थोड़ा प्राइवेट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स डाल दिया। डू यू वांट सर्च इंजिन्स आउटसाइड ऑफ फेसबुक टू लिंक टू योर प्रोफाइल। अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है कि सर्च इंजिन्स हर वेबसाइट को क्रॉल करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल फोटो या आपकी पब्लिक पोस्ट गूगल में या बाकी के सर्च इंजिन्स में इंडेक्स हों, यानी कि जब उन्हें कोई खोजे तो वो रिजल्ट्स में आए, तो आप यहाँ पर यस चुन सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो सर्च रिजल्ट्स में ना आए तो आप इस डब्बे को अनचेक कर दीजिए, और इससे होगा ये कि जो सर्च इंजिन्स हैं फेसबुक के अलावा वो आपकी प्रोफाइल को इंडेक्स नहीं कर पाएंगे और आपकी सब चीज़ें सर्च इंजिन्स में नहीं आएंगी। चलिए इसे हम क्लोज कर देते हैं। तो ये तो था पहले वाला प्राइवेसी। अब आते हैं दूसरे पर, जो है टाइमलाइन एंड टैगिंग। इधर क्लिक किया, हु कैन ऐड थिंग्स टू माई टाइमलाइन, यानी कि मेरे टाइमलाइन पर कौन पोस्ट कर सकता है। फिलहाल यहाँ पर फ्रेंड्स है, पर मैं इसे और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी टाइमलाइन पर कोई भी पोस्ट कर पाए, इसलिए मैंने ओनली मी कर दिया। इससे होगा ये कि जब कोई कोशिश भी करेगा तो वो आपकी टाइमलाइन पर पोस्ट नहीं कर पाएगा। फिर है रिव्यू पोस्ट दैट फ्रेंड्स टैग यू इन, यानी कि अगर आपके किसी फ्रेंड ने आपको किसी चीज़ में टैग किया है तो आप उसे रिव्यू कर सकते हैं, और आप अगर उससे परमिशन देते हैं तो ही वो आपके टाइमलाइन पर पब्लिश होगा, वरना नहीं। फिलहाल ये ऑफ है, ये बहुत ज़रूरी है, इसे याद करके ऑन कर लीजिए। ये यहाँ पर डिसेबल्ड है, आप इसे एनेबल कर दीजिए और क्लोज पर क्लिक कर दिया। अब मुझे कोई भी टैग करेगा तो मेरी परमिशन के बगैर मेरी टाइमलाइन पर कुछ भी पोस्ट नहीं होगा। Who can see things on my timeline? मेरी टाइमलाइन पर कौन चीजें देख पाएगा। ये है व्यू एज, इस पर हम कुछ देर में आते हैं।
फिर है हु कैन सी पोस्ट यू हैव बीन टैग्ड इन ऑन योर टाइमलाइन। कौन देख सकता है कि मैं किन चीजों में टैग्ड हूँ। फिलहाल ये फ्रेंड्स है, लेकिन मैं इसे चेंज करके ओनली मी कर देती हूँ। हु कैन सी व्हाट अदर्स पोस्ट ऑन योर टाइमलाइन, और मैं इसे भी बदल कर ओनली मी कर देती हूँ। यहाँ पर मैं सब कुछ बहुत प्राइवेट कर रही हूँ। और अंत में है हाउ कैन आई मैनेज टैग्स पीपल ऐड एंड टैगिंग सजेशंस, यानी कि यहाँ पर 3 चीजें हैं। सबसे पहला, रिव्यू टैग्स पीपल ऐड टू योर ओन पोस्ट बिफोर द टैग्स अपीयर ऑन फेसबुक, तो हम इसे भी एनेबल कर देते हैं। यहाँ इन्होंने एक फोटो दिखाई है, और अगर आपको कोई टैग करता है तो आपकी परमिशन के बगैर वो नहीं होगा टैग। When you are tagged in a post, who do you want to add to the audience if they are not already in it? हम इसे भी चेंज करके only me कर देते हैं। Who sees tag suggestions when photos that look like you are uploaded? टैग के suggestions किसे दिखेंगे जब किसी फोटो में आपकी तरह कोई हो। हम इसे नो वन ही रखने वाले हैं और क्लोज पर क्लिक कर देते हैं। तो अब ये प्राइवेसी, टाइमलाइन एंड टैगिंग की जो सेटिंग्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गई, और हमने अपनी सेटिंग्स ऐसी कर ली कि हमारे परमिशन के बगैर कोई भी हमें टैग नहीं कर पाएगा। अब कुछ टिप्स। हर बार जब आप फोटोज पोस्ट करते हैं तो आपके पास ऑप्शन या विकल्प है। आप उसे पब्लिक या प्राइवेट यानी कि सार्वजनिक या निजी रख सकते हैं। ये देखिए, ये रही मेरी टाइमलाइन। मैं यहाँ पर जब कुछ पोस्ट करती हूँ तो यहाँ नीचे एक डब्बा सा है, यहाँ पर है फ्रेंड्स। आप चाहें तो आप यहाँ पर मोर ऑप्शंस पर क्लिक करके खास लोगों के साथ भी अपनी पोस्ट शेयर कर सकते हैं। कुछ भी पोस्ट करने से पहले ये सोच लीजिए कि वो किसे दिखेगी। दूसरी टिप, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, चाहे वो आपके फेसबुक फ्रेंड ही क्यों ना हो, आप कुछ कदम उठा सकते हैं। आप उन्हें अनफ्रेंड कर सकते हैं, उनके मैसेजेस ब्लॉक कर सकते हैं और उन्हें ब्लॉक भी कर सकते हैं। अब जैसे ये एक प्रोफाइल है, ये देखिए, ये है फ्रेंड। आप चाहें तो आप इनकी प्रोफाइल के यहाँ पर क्लिक करके इस डब्बे में अनफ्रेंड भी कर सकते हैं। इससे होगा ये कि आप लोग फ्रेंड्स नहीं रहेंगे। अगर आप चाहें तो आप अपने मैसेजेस में भी जा करके ये कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्लिक किया, ये देखिए, ये नीचे चैट का डब्बा खुल गया। आप ऑप्शंस की चक्री पर क्लिक करके और यहाँ पर म्यूट कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं या फिर ब्लॉक मैसेजेस भी कर सकते हैं। म्यूट कॉन्वर्सेशन से होगा ये कि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी और ब्लॉक मैसेजेस से आपको मैसेजेस आएंगे ही नहीं। साइबर बुलिंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आजकल मीडिया में कई रिपोर्ट्स आ रही हैं जहां टीनेजर्स ने सुसाइड तक का कदम उठा लिया क्योंकि उनको कोई फेसबुक पर परेशान कर रहा था। अगर ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दिया होता तो शायद ये हादसा ना होता। आप चाहें तो आप उन्हें ब्लॉक भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर ये 3 डॉट्स हैं, इधर क्लिक किया, ये देखिए डब्बा सा खुल गया और अगर आप ब्लॉक पर क्लिक करते हैं तो आप इन्हें ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, आप उन्हें हमेशा के लिए ब्लॉक कर सकते हैं। तीसरी टिप, आपकी टाइमलाइन आपके घर की दीवार की तरह है। कोई भी आता जाता उस पर पोस्ट न कर सके, इसके लिए टाइमलाइन की सेटिंग पर ध्यान दीजिए। अपने अबाउट सेक्शन में कोई भी प्राइवेट जानकारी जैसे कि फोन नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह सोच समझ कर डालिए, उसे पब्लिक मत करिए। उस जानकारी का कोई भी इस्तेमाल कर सकता है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप चाहें तो आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी फेसबुक प्रोफाइल बाकी के लोगों को कैसी दिखती है। वो कैसे, आइए देख लेते हैं। और अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये कवर फोटो के नीचे व्यू एक्टिविटी लॉग के साथ में 3 डॉट्स हैं। यहाँ पर क्लिक किया तो एक डब्बा सा खुल जाता है। यहाँ पर है व्यू एज, इसका मतलब आपकी प्रोफाइल कैसी दिखती है आप यहाँ से पता कर सकते हैं। देखिए, ये व्यू एज पर क्लिक किया, ये देखिए वो कह रहा है दिस इज व्हाट योर टाइमलाइन लुक्स लाइक टू पब्लिक, यानी कि पब्लिक को, जो मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं, उन्हें मेरी टाइमलाइन ऐसी दिखती है। पहले मैं ओके पर क्लिक कर देती हूँ। आप चाहें तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। अगर आप किसी खास बंदे की तरह देखना चाहते हैं तो व्यू एज स्पेसिफिक पर्सन पर क्लिक करिए और यहाँ पर अपने फेसबुक फ्रेंड का नाम डाल दीजिए।
यहाँ पर देखिए मैं विकास कुमार डाल देती हूँ और ये देखिए विकास कुमार को मेरी प्रोफाइल इस तरह से दिख रही है। तो आप देख सकते हैं कि आपके मम्मी पापा, आपके बॉसेस या आपके क्लासमेट्स वगैरह को आपकी प्रोफाइल कैसी दिख रही है। ये फीचर उन लोगों के काम आ सकता है जो अपनी प्रोफाइल पर कुछ चीजें बाकी लोगों से छुपाना चाहते हैं और हर चीज को पब्लिक या सार्वजनिक नहीं करना चाहते। अंत में बस एक ही बात कहना चाहती हूँ, फेसबुक की टेक्नोलॉजी अच्छी या बुरी नहीं, उसके उपयोग से लोग उसे अच्छा या बुरा बना देते हैं। समझदारी इसी में है कि हम इसे इस्तेमाल करना सीखें ताकि हमें कोई जाने अनजाने में नुकसान ना पहुंचा पाए। उम्मीद है आपको इस वीडियो से फायदा होगा। YouTube पर लाइक का बटन जरूर दबाइए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की नोटिफिकेशन या सूचना लगातार प्राप्त कर सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। मैं हूँ एकता। थैंक यू। धन्यवाद।